हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोग से बात करूं थोड़ा। क्या है ना कि कल एडमिट कार्ड आ गया था यूजीसी नेट का। मैंने इसमें नेट का फॉर्म डाला था, तो ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब भी टाइम मिल पा रहा था और जैसा कि आप लोगों को पता है घर के काम के बाद, बच्चों के बाद टाइम मिल ही नहीं पाता। मिलता भी तो इतनी थकान हो जाती है कि पढ़ने का और समझने का जो है वक्त नहीं रहता है। लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे थे, कोशिश करते हैं कि थोड़ा पढ़ा करें, लिंक में बने रहें। तो इसी की वजह से मैंने नेट का ही फॉर्म डाला था कि जिससे मतलब पढ़ाई बिल्कुल छोड़ ना दें, क्योंकि मैंने पीजी किया था 2007 में, और उसके बाद से मेरा पीजी 2007 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद से इतना लंबा गैप, अभी 23 चल रहा है, मतलब 14-15 साल का सीधे गैप हो गया। लेकिन मैंने पढ़ाई कभी बिल्कुल छोड़ा नहीं, बीच बीच में तैयारी कुछ ना कुछ चीज़ का करती ही रही हूँ। लेकिन हाँ, प्रॉपर लग के नहीं की हूँ। जैसे 2-3 महीना, जैसे कि 2-3 महीना भी नहीं, 1 महीना पढ़ लिया कोई चीज़ के लिए, एग्ज़ाम का तैयारी कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। तो उससे क्या होता है कि मतलब ये सब चीज़ें ऐसी होती ना, जब अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप पढ़े लिखे, जब आप स्टार्टिंग से कुछ पढ़ते हो, कुछ काम शुरू, मतलब जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो आपके दिमाग में ड्रीम होता है कि मैं कुछ करूँगी। लेकिन फिर होता क्या है, फाइनली घर और परिवार की जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं। इसकी वजह से हम लोग अपनी प्रायोरिटी को पीछे रख देते हैं और बाकी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उसको हम लोग आगे रखते चले जाते हैं। फिर ये सोचते हैं जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, टाइम मिलेगा, ये हो जाए तब करेंगे, वो हो जाए तब करेंगे। लेकिन होता क्या है कि एक के बाद एक जिम्मेदारियाँ लेयर, परत दर परत बढ़ती जाती हैं, और हमारे जो जो वो उस वक्त के जो हमारे सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं दबते चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और फिर होता क्या है कि आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी जिम्मेदारी निभा लो, परफेक्शन तो नहीं आ सकता है किसी की नज़र में। भले आप परफेक्ट हो, अपने हिसाब से परफेक्ट ही काम करते हो, लेकिन फिर भी इम्परफेक्शन रह ही जाता है। मैं भी मानती हूँ 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो आदमी जब कुछ काम करता है, चाहे फैमिली का ही काम करे, चाहे किसी और के लिए कुछ काम करे, तो अपना तो 100% देता ही है। तो हम लोग भी यही करते हैं, अपने फैमिली को पूरा 100% देते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, घर की देखभाल करते हैं, फैमिली की देखभाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने ड्रीम्स को, अपने वो जो बचपन से देखा था, जो एक माहौल से निकले थे, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते चले आते हैं। लेकिन एक नए दिन ऐसा समय ज़रूर आता है, सबकी लाइफ में आता है नहीं, आते रहता है। कई बार आपको रियलाइज़ होता होगा कि यार हमने इतना पढ़ा लिखा, इतना सब कुछ किया, फाइनली वही किचन, वही बच्चे। लेकिन गलत नहीं है, किचन बच्चे तो सबकी लाइफ के पार्ट हैं। चाहे आप एक आईएएस ऑफिसर भी हो तो भी बच्चे तो आपको भी देखने चाहिए। भले आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप मेड लगा दोगे, कुछ भी। लेकिन एक बोलते हैं कि ना, कि अगर आप सेल्फ केयर करते हो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, तो उसका एक अलग ही लेवल होता है। लेकिन ये सब चीज़ें सब लोग जानते हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ भी कर लें। अभी हम जैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काम 100% दे रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू आगे चल करके कहीं न कहीं कोई इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलेगा आपने किया क्या। मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। तो फिर हम लोग अपने उस चीज़ों को ना याद करते हैं कि काश हम पढ़ अपना जो हम लोग ड्रीम देखे थे उसको क्यों नहीं पूरा किया, उसको करना चाहिए था। तो चलो, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, अब से भी बहुत चीज़ें हैं जो कर सकते हैं हम लोग। तो पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो हमको बीच बीच में कहीं ना कहीं से फिर से अपने अंदर एनर्जी भर देती है कि चलो फिर ठीक है, फिर से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मैंने भी सोचा था कि चलो फिर से नेट का फॉर्म डालते हैं और तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जो भी समय मिलता है, दिन भर में अगर आधा घंटा ही मिल जाता है, 1 घंटा ही मिल जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या, मुझे पता था कि अभी देखिए 1 घंटा या आधा घंटा, वो भी फ्री माइंड से नहीं, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, अगर ये चीज़ है, वो चीज़ है, कहीं बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ काम रहता ही है। फिर भी उसमें से कुछ कुछ समय निकाल कर जो पढ़ रहे थे, ये था कि चलो ठीक है, इस बार अगर होता हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
होने के लिए तो भाई मेहनत करना पड़ता है, उस हिसाब से तो भाई मेहनत नहीं कर पा रहे थे। एक तो हैबिट छूट जाती है पढ़ने लिखने की। आपका अगर 10 साल 12 साल 15 साल एक लंबा गैप हो जाता है ना पढ़ाई का, तो वो आप लिंक से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, हट जाते हो। जो आपका लय बना रहा था ना पढ़ने का, वो लय नहीं जाती है। तो आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हो कि अरे मैं कैसे पहले पढ़ती थी, मेरा क्या मतलब खुद से रियलाइज होता है कि नहीं ये जो पढ़ाई कर रही हूँ इससे तो नहीं होने वाला। लेकिन एक कहीं ना कहीं आता है ना कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम तो देखते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न तो देखते हैं, एक बार बैठ कर देखते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने भी ऐसा सोच के दिया था कि चलो ठीक है फॉर्म डालते हैं, कुछ नहीं तो नेट का 2 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, दिसंबर में होगा फिर जून में होगा, तो देखेंगे इस बार, नहीं तो अगले साल से ही आइडिया तो मिल जाएगा और फिर पढ़ाई कहीं वेस्ट जाती नहीं है। लेकिन हुआ क्या, फॉर्म तो डाला लेकिन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया और वो रिजेक्ट हो गया। तो अब मुझे पता ही नहीं कि मेरे फॉर्म में मतलब कोई मिस्टेक हुई, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बस ये लगा कि मैंने फॉर्म डाल दिया है, मेरा तो हो गया। अब फिर सीधे मैंने अपना कुछ भी मेल चेक नहीं किया और सीधे पढ़ाई पर लग गई, टाइम टू टाइम जब भी जैसे समय मिलता था वैसे की। फिर इधर पता चला कि एडमिट कार्ड आ गया है, तो मैं एडमिट कार्ड सर्च की तो उसमें दिखा रहा है मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं है, कैंसिल है मेरा। तो बुरा तो लगा थोड़ा, लेकिन इतना भी नहीं लगा क्योंकि पता था कि तैयारी उस हिसाब से था नहीं कि हाँ सिलेक्शन ही हो जाएगा। लेकिन हाँ एक आइडिया के लिए जो किया था कि आइडिया मिल जाएगा, वो तो नहीं हुआ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई करेंगे और भी देखते रहते हैं कोई मतलब जो मेरे लायक कुछ होगा एग्ज़ाम जिसका मैं प्रिपरेशन कर सकूँ और एग्ज़ाम दे सकूँ। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम देना ही नहीं होता ना, एज भी मैटर करता है, एज भी चली जाती है बहुत सारे एग्ज़ामों की, कुछ कुछ की ही बची रहती है इतने लंबे गैप के बाद। अगर बल्कि आप समय रहते हैं ना जब आप पढ़ाई का लिंक बनाए तो उस वक्त आपको एग्ज़ाम दो तो आप फटाफट निकालते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, टाइम बीतता जाता है, पढ़ाई से आप पीछे मतलब लिंक जितना ही गैप बढ़ेगा उतना ही दिक्कत आती है। तो वो मेरा तो मानना है भाई कि अगर आप पढ़ाई में, चाहे आपका शादी हो गया हो, चाहे बाल बच्चे भी हो गए हों, लेकिन आप पढ़ाई कभी छोड़िए मत, थोड़ा थोड़ा ही करिए, करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि जॉब करने के लिए हम पढ़ते हैं, हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। और नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं जाती है। बाकी तो घर बार चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। और फिर मेरा ब्लॉग भी इधर नहीं आ रहा था इसी वजह से, क्योंकि क्या होता है ना कि अब आप पढ़ाई भी करो, घर भी देखो, बच्चे भी देखो, फिर आप वीडियो भी बनाओ। वीडियो तो शूट कर लेते हैं पर उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसमें टाइम इतना वेस्ट हो जाता था, लगता था कि नहीं अभी इसको छोड़ो, अभी ये प्रायोरिटी है क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। लेकिन फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम की भी तो कोई अब तो देना ही नहीं है, तो कोई नहीं, अब कोशिश करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू करें। और चलिए आप लोग के साथ बने रहते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिए। और आप लोग अगर कोई सपने देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ पूरा करने की कोशिश करिए, थोड़ी थोड़ी ही सही पर बढ़ते रहिए आगे। बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर बूंद बूंद भी आप पढ़ते हो ना, एक दिन में एक ही टॉपिक कोई पढ़ते हो या 10 दिन में एक टॉपिक पढ़ते हो, हफ्ते भर में एक टॉपिक पढ़ते हो, आपकी जो भी कैपेसिटी है करते हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। छोड़ो मत कोई चीज़ को और करते रहो, एक ना एक दिन आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे।